व्हाइट वाली स्क्रीन आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, व्हाइट वाली स्क्रीन आ रही है सभी को? व्हाइट वाली स्क्रीन आ रही है सभी को? हाँ आ रहे सर। अरे अरे अच्छा, तो आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या कैंडल तो क्या समझते हो ना? ये लॉन्ग कैंडल कैंडल होती है जो दिन शुरू हुआ है पहली कैंडल को छोड़ के, फर्स्ट कैंडल को छोड़ के, उसके बाद अगर सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी जो पिछले जितनी भी कैंडलों का वॉल्यूम हो उससे ज्यादा वॉल्यूम आ जाए। ये आवाज बंद करना किसकी है? शिदानंद की, शिदानंद। तो नहीं सर, मैं तो ठीक है कोई नहीं। तो ये इसका तो समझते हो ना कि यहाँ से आज का दिन शुरू हुआ, समझ लो ये यहाँ से पहली कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद एक हरी, ये दूसरी बन गई आपके लिए, बाद में चार्ट पे भी चलेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम ये आ गया। उसके बाद मान लो एक रेड कैंडल बन गई यहाँ, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी ये आ गया। उसके बाद यहाँ एक रेड बन गई, ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, और उसका वॉल्यूम इन तीन कैंडलों से ज्यादा आ गया, तीन हो पीछे, चार हो, पांच हो, उसका वॉल्यूम ऐसे आ गया। तो आप समझ लेना कि यहाँ कोई पोजीशन बनी है, ये कैंडलों से ज्यादा वॉल्यूम आया तो यहाँ कोई ना कोई पोजीशन बनी होगी ना जो इतना वॉल्यूम आया है। जी सर। तो इतना वॉल्यूम अगर आ रहा है तो कोई ना कोई पोजीशन बनी है। अब उस बंदे ने पोजीशन, कैंडल के कलर से मैटर नहीं वैसे इतना करता है, आपको उस बंदे की पोजीशन से देखना है कि प्राइस कहां जा रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर चलना शुरू हो चुका है तो मतलब यहाँ जो रेड हुआ है इसका मतलब है किसी ने यहाँ सेल किया होगा, उसको पता था कि स्टॉक ऊपर चला जाएगा, उसने अपना यहाँ अपनी क्वांटिटी निकाल के इससे एग्जिट हो गया है अपने लॉस से। अगर यहाँ रेड हो चाहे ग्रीन हो, अगर प्राइस इसके नीचे चलना स्टार्ट हो गया है, इसको काटा उसने हाई वॉल्यूम से, ठीक है, और प्राइस इसके नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार इसको काट के ऐसे नीचे जाएगा, फिर इसको कंफर्म करने के लिए फिर ऐसे जाएगा। तो फिर आपको यहीं से ही सेल एंट्री लेनी है और इसका 1 या 2 रुपए ऊपर ऐसा रखना है, बराबर इसके बराबर बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है एक विक जाती है तो उससे वो जो अपना प्राइस है आपका एसएल खा जाएगा। तो उसके मुताबिक 1 या 2 रुपए स्टॉक के मुताबिक, अगर स्टॉक 1000 रुपए के करीब है तो 2 रुपए ले सकते हो, अगर 500 के करीब है तो 1 रुपया ले सकते हो, ज्यादा छोटा है तो 1 रुपया कम से कम 1 से 1.5 रुपया ऊपर ही रखना है। ज्यादा स्टॉक बड़ा है 3 से 4 हजार वाला तो 4 से 5 रुपए ऊपर ले सकते हो। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बाय हुआ है चाहे कि ये सेल हुआ है, ये क्लियर हो गया। मान लो ऐसे ही स्टॉक नीचे गिर रहा है, ये उसका वॉल्यूम था, उसके बाद एक और रेड बनी, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये आ गया, फिर और चलते चलते 11-12 बजे एनी टाइम, ठीक है, मान लो यहाँ और बड़ी रेड बन गई, ठीक है, और उसका वॉल्यूम पीछे वाले पूरे दिन से ज्यादा बना है, ठीक है। तो आप समझ जाना इस एरिया में कोई ना कोई निवेशक आया है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, यहाँ कुछ दिन ऐसे ऐसे बताता है, फिर ऐसे करके रिवर्सल ले लेता है, या अगली ही कैंडल में रिवर्सल ले देता है विद हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम से भी जा सकता है, बट उसके बाद आपको ये देखना कि प्राइस इसके ऊपर स्टे कर जाना चाहिए। कई बार ऐसा होगा, मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो ये आपका शॉर्ट कैंडल बनी, ठीक है, ये ऐसे आप जैसे इसको मार्क कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, एक प्राइस ने ऐसे ऊपर काटा, ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम था, ये थोड़ा सा वॉल्यूम है, तो आप कम से कम इसके ऊपर वापस इसको अंदर लाने के लिए एक बार सेलर योर लगाएगा यहां से, तो वो सेलर को फेल करना है। अगर सेलर यहां फेल हो जाता है तो उसके हाई से होते आप बाय उठा सकते हो। बात समझ में आए? अरे समझ में आई कुछ थोड़ी बहुत जी या नहीं? सर।
हाँ सर। आई आई। अगर मान लो यहाँ एक्चुअली सेलिंग ही हुई है, ये ऑलरेडी गिर ही रहा है और यहाँ किसी ने पोजीशन बना ली है, मतलब उसको पता है और गिरेगा, तो वहां क्या होगा, ये ऐसे एक कैंडल रेड और बनेगी। ठीक है, इसको वापस अंदर ले जाने के लिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है अंदर जाने के लिए। वो यहाँ फेल होगा, इसके लो से भी आप ले सकते हो और इसी के ऊपर का आपका एसएल होगा। क्लियर, समझ आ गया? समझ गए। इसके अंदर एक दो रूल है। रूल नंबर 1, जो आपके पिछले 2 दिन की आईएमपी है, ठीक है, जहां ये आपकी कैंडल बन रही है वो दूर होनी चाहिए इससे, नहीं तो वो आपका नीचे ऊपर जाना रोक देगी। मान लो यहां एक कैंडल बनी, ठीक है, नीचे से ऊपर स्टॉक चल रहा था, ठीक, और यहाँ ये हाई वॉल्यूम से कैंडल बनी, बट पिछले दिन की अगर आईएमपी यहाँ आ रही है और उसके पिछले दिन की आईएमपी भी यहाँ आ रही है, तो ये गिरेगा जरूर यहां से, पर यहां से घूम जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आपके अगर लॉन्ग बना है, अगर ऊपर की तरफ बना है, स्टॉक ऐसे से चलता आ रहा है, या तो आईएमपी यहां से 5-7-10 रुपए नीचे हो, तब आप उस आईएमपी का टारगेट लोगे। या आईएमपी दोनों दिन की आईएमपी अगर इसके ऊपर है ना, तो समझ लो उस दिन आपको अगर ये सेल होता है तो बहुत लंबा टारगेट मिलने वाला है। जैसे उस दिन उसका देखा था डॉक्टर रेड्डी का। हाँ सर, हाँ सर, देखा था डॉक्टर रेड्डी। तो अभी समझ में आया, आईएमपी का ध्यान जरूर रखना है इसके, बाकी किसी का ध्यान मत रखो। आप जहां भी आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट बनता है, यानी कि अगर नीचे बना है, ठीक है, और आईएमपी इसके नीचे पड़ी है और ये ब्रेकआउट ऊपर को तरफ दे दिया इसने, ठीक है, तो आपको समझ लेना का मूव अच्छा है। अगर ये नीचे बना है और आईएमपी एक ऊपर पड़ी है इसके दोनों, या एक पड़ी है ये जस्ट इसके साथ पड़ी है, तो फिर आईएमपी को टूटने का वेट करने देना कि आईएमपी के ऊपर इसे लेना, क्योंकि आईएमपी के अंदर पिछले दिन का कोई ना कोई बायर और सेलर होगा जो इसको मैनिपुलेट कर सकता है। समझ में आया? जी सर। अभी सिर्फ इसके अंदर ओनली एंड ओनली आईएमपी का रूल है और कुछ नहीं। रात को बैठ के कोई भी एनालिसिस नहीं करनी, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकालना, कोई डेली वीकली नहीं निकालना, मार्केट क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है इसका, निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है, कोई मतलब नहीं है, स्टॉक का वो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली आपका आईएमपी का ही रूल है, बाकी किसी का रूल नहीं है। अगर यहां बनती और आईएमपी ऊपर है, ठीक है, तो आपका टारगेट आईएमपी का होगा, तो आप अपना रिस्क रिवार्ड देखोगे। अगर मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो यहां मेरे को 7-8 रुपए आ रहे हैं, तो आप बाय करो, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आईएमपी से ऊपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आईएमपी आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर आईएमपी और उसके अगर दावा नहीं हो तो पहले 1:1 पे ले लो, जितना ये कैंडल का आपका रिस्क था, ठीक है, उसके ऊपर पहला टारगेट लगाओ, हाफ क्वांटिटी निकालो, फिर यहाँ जो है इसी के ऊपर अपना एसएल चेंज करो और उसको ट्रायल कर लो। 1:2, 1:3, 4, 5 तक दे देगा। अब क्लियर हो गया इसके अंदर? चार्ट पे चले? हाँ चार्ट पे चलते हैं, तो वहां चलो। नहीं, इस पे क्लियर नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ, इस वक्त चार्ट पे मैं समझाओ। नहीं, पहले रूल तो इसमें समझ लो, चार्ट पे तो फिर समझा दूंगा मैं। नहीं, रूल लग गया पता क्या बोल रहे हो आप। हाँ? नहीं, रूल का पता चल गया। जस हाँ हाँ, इधर मैंने समझा गया रूल हाँ, भी कह रहे हैं। चार्ट लेना 5 मिनट का। अच्छा, और आपने इसमें अंदर क्या करना है, जो ट्रेड रहेगा ना, आपको 9:45 पे आना है, ठीक है, 9:45, उससे पहले आपको मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है ना, उसको आप एक एक स्टॉक को देखना शुरू करो कि किस में बना है, पहले पे बना नहीं बना, दूसरे पे बना नहीं बना। जिसको बना है, आप निफ्टी 50 के 4 या 5 स्टॉक में बना चुका होगा, उसको फटाफट अपनी वॉच लिस्ट में लेके आओगे। बात समझ गए? ठीक है, आपको उसी वहीं से सिलेक्शन करनी है। अभी मैं कोई भी वो एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ना इसमें करने की जरूरत है। मैं काफी इसकी चेकिंग होगी। जैसे मान लो अभी 9:15 हो चुका है, एक फर्ज कर लो, ठीक है, आप यहाँ निफ्टी 50 के स्टॉक के ऊपर आए, अगर अदर है तो आप अपने ऐड कर लो। तो सबसे पहले आपने तो खोला अदानी पोर्ट, ठीक है,
तो आपको दिखा भाई यहाँ तक 9:45 हो गए, कुछ नहीं बना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखा, कुछ नहीं बना, ठीक है। यहाँ पहले ही कैंडल पे सेलिंग हो चुकी थी, वो आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल, जब आप यहाँ आए तो यहाँ भी तकरीबन कुछ नहीं बना था, क्योंकि पहली कैंडल ऊपर ही थी। अगर आप देखोगे ये है 13,045 और ये है 12, तो नहीं बना है, ठीक है। वो कैंडल ने या तो हाई मारता हुआ होना चाहिए, जहां वो लो मारता हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ये बीच में बन जाती है, इसको नहीं देखना है, ठीक। इसमें भी नहीं बना था, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं आपको एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ देखो पहली कैंडल थी, कई बार पता चल जाता पर आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ भी नहीं बना था, ठीक है। बजाज फिंसर में नहीं बना था। इस देखो यहां बना था, देख रहे हो, ये बना था, ऑलरेडी लो लग चुका था, उसके बाद उसी के अंदर बना था, देख रहे हो, एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लोगे यहां से ये कैंडल टूटा, अरे आवाज आ रही है? हाँ सर टूटा। उसके बाद ये बायर फेल हुआ, हाँ बाहर के हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से आपका सेल है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से आपका सेल हुआ है, ठीक है। और ऊपर का आपका जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल है, समझ में आ गया? आगे और देखते हैं, मैं एक बार इसका चार्ट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मान लो बीपीसीएल में गए, तो बीपीसीएल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हुआ है तो आप अगर उसको जज कर सकते हो तो ये हुआ था, यहाँ देख रहे हो, उससे पहले यहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, ये पहली कैंडल थी, तो तकरीबन उससे नहीं था। ये आपको देखना जरूर है कि वॉल्यूम उससे अप होना चाहिए, आप उसको भी पकड़ सकते हो। ये देखो यहाँ हुआ था, हुआ वो है वॉल्यूम। देखो मान लो जब चार्ट यहां तक बना था, यहां तक बना था, तो आपके मुताबिक पहले तो यही बनी थी ना, अरे आपके मुताबिक तो पहले यही बनी थी। जब ये बन जाएगी तो आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा भाई, इसका हाई और लो मार्क कर दूं, हो गया। अब आप इसको वेट करोगे तो अगली ही कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। आप चलते गए, क्या इसका लो टूटा? अरे बायर आया ना, बायर अंदर धकेल लिया इसको, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर इसका लो टूट के हमारे को कंफर्म करता तभी है, उसके बाद फिर आगे आप चलते रहे, ठीक है। आपने फिर दोबारा उसको जब स्टडी किया, आपको पता चला अब ये यहाँ बना है, इससे भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ आ गया है, तो आपका काम क्या होगा, इसको हटा देना, और इसको यहाँ ले लेना, ठीक है। जब आपने यहाँ लिया, आप चलते गए, आपका बायर यहां आया है, क्या वो फेल हुआ अभी तक? टूटने के बाद यहां बायर आया था, आपको मैंने क्या बोला था, हाँ आपको क्या बोला था कि इसका हाई 802 रुपये 20 पैसे, इसका हाई
802 रुपये 85 पैसे, मतलब कि 1 से 2 रुपये ऊपर एसएल रखने के लिए बताया था ना मैंने। सर ठीक है, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। देखो आपका ये, आप अगर वॉच लिस्ट में डाला है तो आपने रखा है, देखो ऐसे ही आपका दिन चल रहा है। यहाँ बायर फेल हो गया क्या? हाँ यहाँ यस आपकी, सर। यहाँ आपकी, हाँ यहाँ सर। देखो यहाँ आपकी एंट्री बन जानी थी। ठीक है, 799 55 छोड़ो, 799 पे भी मान लो, 798 पे भी मान लो, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस बनता आपका, या 4 रुपए का। और देखो क्योंकि वहां क्या हुआ है, वहां एक्चुअली 4 पे नीचे आ चुका है आपका, 1:1 में मुताबिक नीचे आ चुका। वहां एक्चुअली जो ट्रेड हुआ है वो सेलिंग का हुआ है। ये जिसने हरी कैंडल बनी है ना, वो उसने सेल किया है, तभी तो उसने प्राइस ऊपर नहीं ना जाने दिया। प्राइस ही कंफर्म करेगा कि यहां सेलिंग हुई है कि यहां बाइंग हुई है। बात समझ रहे हो? जी सर। अगर यहाँ अगर मान लो यहाँ ये टूटा, फर्स्ट बार बायर आया तो बायर ऊपर ले गया, सेकंड बार बायर उसको लेके ही नहीं जा पाया। देखो अगर आप यहाँ भी सेल कर देते तो जो तरीका बताया उसके मुताबिक एसएल इतनी जल्दी खाएगा नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखो स्टॉक जो है उधर ही कोशिश कर, देखो कितना 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 वॉल्यूम आ रहा था स्टॉक में, क्या हो रहा था, यहाँ खत्म हुआ। जी सर। इतना वॉल्यूम आने के बावजूद भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जिसने यहाँ सेलिंग की है ना, वो यहाँ उसने बाइंग भी तो किया है। देख रहे हो, उसने अब 4 रुपए 0.5% के ऊपर अपनी पोजीशन वाइंड अप भी की है। ठीक है, अब ये यहाँ क्यों रुका, आपको ज्यादा क्यों नहीं रिस्क रिवार्ड मिला, उसका रीजन क्या है पता है? अरे उसका रीजन क्या बताया था मैंने, आईएमपी बताया था। सर बिल्कुल। तो पिछले 2 दिन की आईएमपी कहाँ थी इसकी? नीचे है। तो जब मैं बताया था कि अगर नीचे होगा तो आपको ज्यादा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा। देख रहे हो, पर आपको दे के कुछ ना कुछ, आपका टारगेट तो आप यही रख के टारगेट आपको चलना पड़ता, यहां से सेल हुआ है यही रख के चलना पड़ता। ठीक है, पर लास्ट के अंदर थोड़ा सा मतलब कि यहां से बाइंग आ गई थी, क्योंकि पिछले दिन का एक हाई था वहां से आ गई। बट ये समय होता तो ये गिर जाता यहां तक, आपको लगता नहीं है ये गिर जाएगा? अगर इतना वॉल्यूम आने के बाद भी ऊपर नहीं जा पाया ये, तो ट्रेड पूरा समझ में आया? आपका काम है जो 4 से 5 स्टॉक मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको हर 10 मिनट में फ्रेश करके देखते रहो कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ है। तो उसके अंदर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं जरूरत है। मान लो जब आप देख रहे थे आपको लगता है इसमें कुछ हुआ था सर। आपके लिए, जब सुबह आप इसको देख रहे थे आपको दिखा होगा यार यहाँ बन चुका है। ठीक है, इसको मार्क कर लिया आपने भाई, यहाँ कुछ हुआ है, जब बायर आया है या सेलर आया, तो आप इसको ट्रायल करना शुरू कर देते। आपका बायर कहाँ फेल हुआ है? आपका बायर यहाँ फेल हुआ है। ठीक है, आप पकड़ इसको यहाँ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर कैंडल्स को पढ़ोगे ना, ये आवाज किसकी आ रही है? अरे आवाज कर्मा कर्मा
आप अगर देखोगे, अगर कैंडलस्टिक में से मैं पढ़ता हूं भाई, यहां इतना वॉल्यूम आया, पहले इससे सवाल पूछो भाई, तेरे अंदर अगर इतना लोग आए हैं, उसके बाद तूने एक कोशिश की इसके ऊपर जाने की, बट तू इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यहां आपका फर्स्ट बार सेलर आ गया, हाई वॉल्यूम से आया, ठीक है। फिर अगले ही कैंडल में हाई वॉल्यूम से बायर आया, बट इसके ऊपर ही नहीं जा पाया, मतलब बायर कमजोर था। उसके बाद फिर एक सेलर सेलर, फिर को सेलिंग आई, और यहाँ और हाई वॉल्यूम से सेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद फिर एक बायर आया इसके अंदर, फिर हाई वॉल्यूम से बायर आया, बट वो फिर इस प्राइस इसके ऊपर नहीं ले जा पाया, और यहाँ जो इस कैंडल ने दिया वो इसका लो तोड़ दिया, तोड़ा कि नहीं, तोड़ दिया। ठीक है। हाई, यहाँ वॉल्यूम हाई है पिछली 5 मिनट से देखो, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ स्टे किया, और जैसे ही ये ब्रेक हो सकता है आप तभी भी इसको कर, क्योंकि आपका यहाँ भी बायर मिस हुआ है और यहाँ भी बायर मिस हुआ है, भाई समझ रहे हो, मतलब सेलर यहाँ तेज है। आपको कैंडलस्टिक को पढ़ सकते हो, अगर इस तरीके से पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आप यहां से भी आप सेल ले सकते हो, यहां आपका फेल हुआ, आपका यहीं भी सेल 8782 से भी आप सेल ले सकते हो, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस इसके होगा ऊपर का, तो जहां अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्वांटिटी कम कर दो और वहां से सेल कर दो, ठीक है। देखो आपको जो ट्रेड रहेगा वो वन साइडेड ट्रेड रहेगा। देखो थोड़ी देर रेंज मोड ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਸਪੋर्ट ਜਿੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। अब यहाँ तोड़ी क्या है, क्यों तोड़ा है, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ उसका क्लू मिलेगा। देख लो 361 369 700, ये आईएमपी था यहाँ, पिछले दिन का आईएमपी यहाँ था, देखा, वही हुआ ना। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है, ये पिछले दिन का आईएमपी का लो था, यहां से अप मूव बना था, तो मैं अगर इसको हटा देता हूं तो आईएमपी का लो क्या होता है, आईएमपी का लो सपोर्ट होता है ना। मेरी आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है, आ रही आवाज आ रही है थोड़ी। मैं पूछ रहा, मैं क्या आपको क्या पता था, आईएमपी को ध्यान में रखना क्या, अगर आप यहाँ सेल करते, ये यहाँ भी सेल करते 3791 पे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट 3766 ही मिलेगा, क्योंकि आईएमपी नीचे पड़ी है। बात समझ में आई, देखो आईएमपी से सपोर्ट लिया ना उसने, अरे समझ में आ रहा है ट्रेड, हेलो, टारगेट समझ में आ रहा है, देखो स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन तो आ रहा है यार, ये तो अपने आप तो सही है। अभी दोबारा किया है, अभी स्क्रीन आया, आ गया सर, आ गया। अरे यहाँ आईएमपी पड़ा था ना, पिछले 2 दिन का आईएमपी कहाँ था, नीचे था ना इसके, ठीक है। तो आपके दिमाग में यही का टारगेट मिलेगा आपको, अब समझ में आया। ये ट्रेड बहुत, ये कंफर्म ट्रेड है और आसान ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद और देखो अगले सिप्ला था, सिप्ला में ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोल इंडिया था, तो कोल इंडिया में भी आप पकड़ सकते थे, ठीक है, बट उसके लिए आप थोड़ा ज्यादा हो जाना पड़ेगा, आप सिंपल तरीका रख के पकड़ो। ये देखो जब ये ऊपर गिरा था, यहाँ कुछ हुआ था, सर यार सर अरे वॉल्यूम देखो कितनी है, जब इतना कैंडल वाले वो निक्की बनाई कितनी, देखो जब इतना वॉल्यूम आ गया था, इसका मतलब कुछ तो कुछ हुआ, यहाँ आपका बायर बीट हुआ था इस एरिया में,
आप यहाँ से भी, यहाँ से 3395 से भी अगर सेलिंग करते तो आप देख लो नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ आप देखो कि आईएमपी कहीं इधर ही पड़ा था ऊपर वाला, एक आईएमपी ऊपर पड़ा था इधर पिछले दिन का, ये पड़ा था आईएमपी इधर एरिया में, ठीक है। और उससे पिछले दिन का आईएमपी कहाँ था, ये था। देखो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा मेरा टारगेट कहाँ है, समझ में आया। यहाँ 3:10 पे आपको तकरीबन वो टारगेट, और आपका रिस्क कितना था, अगर आप इसको पकड़ पाते 3610 से 3612, 2 रुपए का एक रिस्क था। यहाँ से भी अगर आप इसको सेल कर पाते तो कितना था आपका रिस्क, तकरीबन 12 और 5 17 रुपए का रिस्क था। और यहाँ से आपको 1:2 आराम से दिया कि नहीं दिया उसने। ये जो ट्रेड है ना ये पूरा कंफर्म है। उसके बाद आप और देख लो, डॉक्टर रेड्डी में कुछ हुआ है, यहाँ बना था डॉक्टर रेड्डी, देखो ठीक है, यहाँ इस एरिया में बना, बट कोई भी आपका क्या बायर बीट हुआ था इस एरिया में, इसके लो के नीचे बायर बीट हुआ है क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझना। यहां बना था डॉक्टर रेड्डी में पहली बार, जब मान लो आगे का चार्ट नहीं बना था, अरे यार एक सेकंड, यहां बना था। तो अगर बाय जाना था इस पे तो आपका सेलर बीट होना चाहिए, क्या सेलर बीट हुआ क्या कहीं भी, ठीक है। बट यहां आपका बायर बीट जरूर हुआ था, ये 2 जगह पे अगर आप पकड़ सकते तो वो आपको चार्ट की नॉलेज से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइशर का ले लो, तो आइशर में तो पहले ही कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया था। आपको 2 या 3 या 4 ट्रेड मिलेंगे 100% कॉन्फर्म, ठीक है। यहां देखो, जब ये ग्रासिम का चार्ट दिख रहा है, जब ग्रासिम का इतना चार्ट बना था तो आपको दिख रहा था कि ये कुछ बोल रहा है, अरे दिख रहा था कि नहीं। जब आप छान रहे थे रात को तो आपने कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको लग रहा है यहां हाई वॉल्यूम हो गया था ग्रासिम में, यहां देखो, यहां ऊपर से ये होने, यहां अब यहां आप बोलोगे कि यहां बाइंग हुई है, बाइंग नहीं है सेलिंग हुई है, धक्का तक प्राइस गिर गया ना, जी जी। तो यहां मैनिपुलेट किया ना। तो आप दो तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। जहां तक ये स्विंग लो था यहां से आप इस एरिया से सेल कर सकते हो, नहीं तो आप अपना बायर बीट देखते, तो आपका बायर बीट यहां हुआ है, जैसे इसका लो टूटा आपका सेल ऑर्डर लग जाता है, यहाँ 1698 का आपका सेल ऑर्डर रहता, और ये आपका ऊपर का आपका एसएल रहता, ठीक है, 1714 रुपए के करीब, ठीक। आपको पहला टारगेट आपको 1:1 यानी कि 14 से 15 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए था, आप 15 रुपए का एक टारगेट लाके चल रहे हो, खड़े हो चलने दो। क्या आपको यहाँ इस एरिया में तकरीबन आपका टारगेट मिल गया 16 क्या बोलते हैं, यहां से जब सेल किया था यहां तक 1676 तक, अरे क्लियर कट था, यहां सेलिंग हुई है क्योंकि प्राइस एकदम टूट गया ना। देखो लो, अरे लो देखो 1675, क्या अभी तक मैंने आपको जितने स्टॉक दिखाए एक में भी एसएल हुआ है क्या, अभी आप देखो, आप एचसीएल टेक्नोलॉजी लो, अगर आप पहली कैंडल को पकड़ सकते हो तो उसको नहीं पकड़ पाओगे। देखो यहाँ अगर सेलिंग हुई है प्राइस नीचे को गया तो पहली कैंडल से आप नहीं वो पकड़ पाओगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आप कैंडल स्टिक अभी पढ़ नहीं पाते हो।
तो इसके अंदर भी नहीं हुआ। देखो पहली कैंडल अगर इतनी बड़ी वो बाइंग आई थी तो इसका लो के नीचे इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए था। ये देखो पहली कैंडल से भी आप पकड़ सकते हो, बट पहली कैंडल पिछले दिन का हाई वॉल्यूम होना चाहिए। देखो ये पिछले दिन का हाई वॉल्यूम भी था और सब कुछ था ये पिछले दिन का। समझ में आया थोड़ा सा? हम्म। अगर मैं यहाँ चार्ट को हटा दूं, ये लाइन हटा देता हूँ, एक सेकंड, आपको और समझ आ जाएगा नहीं तो। देखो थोड़ा। अगर आप पिछले दिन से भी पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो। ये ऐसा था, मतलब आप अगर चार्ट देख रहे हो ऐसा है तो आपको दिखेगा यहाँ पिछला दिन था, तो ये पिछले दिन के हाई वॉल्यूम था और एक हाई भी बनाया था इसने आज बिल्कुल खुलते सर। ही। आप जब इसको मार्क कर लोगे, मार्क करने के बाद देखो प्राइस नीचे आया, आपका बायर बीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे आया, आपका बायर यहाँ बीट हो गया, आपका यहाँ सेल ऑर्डर लग जाना था अगर आप यहाँ लगाते। क्वांटिटी कम करनी कर सकते हो, उसके बाद अगर ऊपर गया तो दोबारा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो नहीं भी बढ़ाओगे तब भी आपका एसएल नहीं खा के गया है। अगर आपने यही 1445 पे सेल किया है तो इस एरिया का अगर आपका एसएल है तो फिर भी वो देखो आपको, अगर इसका लो देखोगे तो 1436 रुपए में जाके गया है, ठीक है। अगर पिछले दिन से भी आप पकड़ना चाहते हो तो पिछले दिन से भी समझ में आया पकड़ने का, हाँ, तब ठीक जी है। सर। पिछले दिन से नहीं पकड़ सकना, पिछले से नहीं समझ आता है तो जो तरीका बताया है उस तरीके से ही आप चल सकते हो। आपको जो भी स्टॉक मिलेगा वो 100% कंफर्म मिलेगा स्टॉक, ठीक है। बाई चांस कोई एक आधी को कोई ऐसी कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। अब देखो मैं बोलता तो वो हाई बनाता हुआ होना चाहिए या हाई के एरिया में होना चाहिए। ये हाई के एरिया में है क्या? नहीं है, ठीक है। उसको नहीं कंसीडर करना, जो हाई के एरिया में नहीं है उसको कंसीडर नहीं करना है, इस एरिया में कहीं होना चाहिए था। आप प्रैक्टिस इसमें प्रैक्टिस करना, पहले कुछ दिन लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें अंदर मिल जाएंगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे इसमें देखो पहली कैंडल ही बहुत बड़ा सेलिंग आ गया था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ आया था और देखो सर यहाँ से प्राइस क्या हुआ। हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपने 9 पीस और 2 पीस का जो कैंडल आप बता रहे हो उसमें, हाँ हाँ, उसके मुताबिक क्या ये स्टॉक्स में काम करेगा वो? वो स्टॉक में नहीं यार, उसका अलग फंडा है। स्टॉक में आपको ये तरीका बता दिया ना। नहीं नहीं, वैसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ सर। अरे स्टॉक में आपको ये जब ये फंडा बता दिया मैंने आपका तो फिर आपको क्या दिक्कत रह गई उसके अंदर? उसमें ये नहीं वो नहीं, दिक्कत नहीं सर, वैसे पूछ रहा था। नहीं, उसके अंदर नहीं काम करेगा ये। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देखना हो अपने लिए तो आप देख सकते हो, वैसे मेरे मुताबिक तो नहीं काम करेगा। देखो यहाँ इंडरसन बैंक में यहाँ सेलिंग हुई थी हाई वॉल्यूम से, ठीक है, और इसके बाद इंडरसन बैंक ऊपर गया था। यहाँ ट्रेड भी दिया था ना मैंने इंडरसन बैंक का, याद है परसों? हाँ, बाय के लिए सर 1100 ठीक है, और इंडरसन देखो इंडरसन कुछ नहीं इंडरसन बैंक का यही आईएमपी थी इंडरसन बैंक की। इस कैंडल ने लो मारा था, यही आईएमपी थी ना। सर। तो देखो उसी एरिया से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। बट आपको यहाँ से 1150 पे ऊपर बाय था और इसका हाई था 1164 रुपए, तो आपको 1% से तो ऊपर ही पैसा देके गया है। और आपका रिस्क कितना था? तकरीबन 11 रुपए का रिस्क था और 1:1 था, फिर भी आपका एसएल तक तो जा ही नहीं पाया, टाइम खत्म हो गया था। आप पकड़ सकते हो। आईएमपी का ध्यान भी रखना थोड़ा सा आपको पड़ेगा कि आईएमपी कहाँ पड़ी है, ठीक है। जैसे ये स्टॉक आपको 3 से 4 स्टॉक मिल जाएंगे ना, उसके अंदर आराम से आपको पैसा बन जाएगा। ये सभी में नहीं मिलेगा, आपको हर 10 से 15 मिनट बाद फ्रेश करना पड़ेगा। ये देखो ये दिखा कुछ, कोटक बैंक में क्या हुआ था, ऑलरेडी 2 दिन की आईएमपी नीचे ही थी सर और कोटक बैंक में जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इतना बड़ा, तो आप अगर इस